हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि शाम के 9 बज चुके हैं और आपकी क्लास का आगाज हो चुका है मेरे दोस्त। जैसे कि आप सबको सुंदर से तरीके से दिख रहा होगा फाउंडेशन बैच, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का जितना प्यार दे रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं फाउंडेशन बैच को। और फाउंडेशन बैच की अभी एक ही क्लास हुई है, लेकिन उस एक क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत से बच्चों ने उसे लाइक किया है, शेयर भी किया है, कमेंट भी किया है और अपनी ताकत का अंदाजा बच्चों ने भी बता दिया। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों जो मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास आप सभी को ही करना है। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम क्या बातचीत करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इस पर क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके बाद सम संख्या का खेल क्या है, और उसके बाद विषम संख्या का खेल क्या है, और उसके बाद क्रमागत। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज की क्लास से 1 से 2 प्रश्न आना तय है। 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये वादे के साथ कहता हूं। प्राकृतिक संख्याओं का वो खेल मैं बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। अभी तक आप कैसे रटते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये वादा रहा, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो नागिन डांस करेंगी आप सभी के उंगलियों पे। बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। और ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी और ऊर्जावान बनाएंगी कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है मेरे दोस्त। ये सत्य बात है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर हौसला है, पागलपन है, जुनून है कुछ करने का, तो मेरे दोस्त ये वादा रहा कि आप भी एक दिन इतिहास रचेंगे, वो नया इतिहास रचेंगे। यानी अपने माँ बाप का जो सपना है मेरे दोस्त, जो आपने देखा है, जो एक सरकारी नौकरी का जो सपना है, आप सभी को उसको पूरा करना है। और मेरे दोस्त ये वादा रहा, एक समय सिर्फ एक काम को ही कीजिएगा। मेरे अंदर जितनी आग और क्षमता और ताकत है वो पूरी इस क्लास के पीछे झोंक दूंगा मेरे दोस्त, और आपके अंदर जितनी आग है उसे इस क्लास के पीछे झोंकिएगा। एक साथ केवल एक काम पर ही फोकस करना। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अदर चीजों पे फोकस ना करके सिर्फ क्लास को देखिएगा। डिपेंड ये नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितना सीख पा रहे हैं, ये चीजें होती हैं। तो माइंड को एक जगह सेट करके पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए सीधा आज की क्लास पे आगाज करते हैं। यानी आज हम आप सभी से बातचीत करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो अभी तक आप सबने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा है कि सर जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, कभी आपने ये थ्योरी पूर्व प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण कहां से होता है अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं का जो निर्माण होता है ये कहां से होता है, कोई बच्चा मुझे इसका जवाब दे सकता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण कहां से होता है, तो यानी प्राकृतिक संख्याएं सम और विषम संख्या से ही मिलकर बनती हैं। कहने का मतलब किससे मिलकर बनती है, सम संख्या और विषम संख्या से ही मिलकर किसका निर्माण होता है, प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम संख्याओं का क्या होता है, मेल होता है, एक रूप होता है। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं सम और परिभाषा ये मत लिखना कि जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं बता रहा हूं, ये थ्योरी बता रहा हूं, जो आप हमारा जो अनुभव है मेरे दोस्त उससे मैं बता रहा हूं कि कम समय में बेहतर चीजें कैसे देखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं सम और विषम से मिलकर बनती हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं तो सम प्लस विषम से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम और विषम संख्या अभी मैं नहीं बता रहा, एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता, 1 जैसे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ऐसे करके अनंत तक। ये सब कैसी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं से क्या क्या प्रश्न आपको देखने को मिला, देखिएगा। हमने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्याएं जो है सम और विषम से मिलकर बनती है। तो एक विषम है, फिर सम
सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है और फिर विषम है, उसके बाद फिर सम होगी। ऐसे ये क्या होता है, एक क्रमानुसार होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जिंदगी में इस तरीके से मत पढ़ना कि जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, कहते हैं पुस्तकी ज्ञान के अनुसार। लेकिन इसका निर्माण कहां से होता है, यानी कि इसका जन्म कहां से होता है, तो वो मैंने आज आप सबको बताया। ये वादा रहा, ये नया ज्ञान होगा आप सभी के लिए, इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम, प्राकृतिक संख्याओं से आपके परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके पहले हम सम संख्या और विषम संख्या पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइएगा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। सम संख्या के बारे में बातचीत कर लेते हैं, यानी सम संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, सम संख्या क्या है। राइटिंग पे मत जाइएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ये नया सेटअप है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो वादा रहा, जो कंटेंट में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम सम संख्या की बात कर लेते हैं, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। सम संख्या की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, किसकी मैं बात कर रहा हूं, सम संख्या की। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या को और भी किसी नाम से जानते हैं, बिल्कुल सर, सम संख्या को उचित संख्या भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता उचित संख्या, तो उचित संख्या ये आपके लिए नया नाम होगा, ये याद रखना। तो सम संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन ये आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा, परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा उस पर मैं बात कर लेता हूं। अगर सम संख्या के बारे में बात कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। ये सब कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और उसके बाद सम संख्या में प्रश्न आपके परीक्षा में क्या पूछे जाएगा वो बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अंक की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं। क्या मैंने बोला, सबसे छोटी संख्या। ये वादा रहा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी संख्या, और हमने दूसरी बात क्या बोली, सबसे बड़ी संख्या। ये बताइएगा इन प्रश्नों का आंसर, यानी कि यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त, यहां पर एक बात मैं बताने जा रहा हूं, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या बताइएगा। यानी एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगर हम 2 अंकों की बात कर लेते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है, 98 होती है। ऐसे में बात कर लेता, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 100 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होती है, 998 होती है। कितनी होती है, 998 होती है। हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास होगा, जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। आगे मैं बात कर लेता, ऐसे ही मैं बात कर लेता, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 यानी 9998 होती है। और 5 अंकों की संख्या बताइएगा कितने होता है, 10,000 होती है। और सबसे बड़ी बात कितनी होगी, 1 2 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 8। यानी ये सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ये वादा रहा, कहीं ना कहीं यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जल्दी से बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 98 है। यहां से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। इस फाउंडेशन बैच में सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो आपके काम के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंक की बात कर लेता है, यहां पर हमने आप सभी से बात की है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइएगा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसी हिसाब से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से विषम अंकों की कहानी का खेल मैं जान लेता हूं। विषम संख्या किसे कहते हैं इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। अभी सम और विषम पर जो पूरा जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। और उसके बाद जो क्रमागत संख्या है उस पर भी मैं बातचीत करने वाला हूं। तो अब हम बातचीत क्या कर रहे हैं, सबसे पहले विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको अनुचित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचित संख्या भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसे और क्या कहा जाता है सर, अनुचित संख्या भी कहा जाता है। मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा विषम संख्या कौन सी होती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ऐसे
लेकर के अनंत तक जो संख्याएं जा रही हैं उसे ही क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा की अगर मैं बात कर लेता तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विषम संख्या कहते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा उस पर हम चलिए बातचीत कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये तो हमने, इससे सारे बच्चे परिचित होंगे, ये कोई आपके लिए नया नहीं है मेरे दोस्त, ये सब चीजों से परिचित होंगे मेरे दोस्त। लेकिन आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर अंक की बात कर लेता हूं, यानी हमने किसकी बात कर लिया सर, अंक की बात कर लिया। उसके बाद किसकी, छोटी संख्या की बात कर लिया, यानी सबसे छोटी संख्या की बात कर लिया, सबसे छोटी संख्या की बात कर लिया सर। और उसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे, सबसे बड़ी संख्या की, यानी बड़ी संख्या यहां पर लिख देता हूं, बड़ी संख्या। तो अब जल्दी से बताइएगा, इस सुंदर से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा जैसे हमने सम संख्या में सीखा था उसी हिसाब से। और ये फाउंडेशन बैच का मेरे दोस्त नोट्स बना लेना, जिंदगी में आपको कभी भी मैथ दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, वादा रहा मेरे दोस्त। एक भी प्रश्न, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और उसके बाद यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट, केवीएस, पीआरटी, किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वादा है मेरे दोस्त, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं दिखाऊंगा कि यूपी टेट में प्रश्न कैसे हूबहू हमारी क्लास से कैसे पूछे जाते हैं, सीधा मैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि यूपी टेट 2023 में कहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करिएगा, मैं प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे इस क्लास से प्रश्न फंसे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस आपको क्या करना, पूरी शिद्दत और लगन और पूरी मेहनत के साथ इस क्लास को देखिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सी चीजें सिखाने वाला हूं मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा, समय को ना गंवाते हुए हम बात कर लेते हैं एक अंक की। बताइएगा एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी कितनी होती है, 9 होती है मेरे दोस्त। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा, 10 होगी जी नहीं, 11 हो जाएगी। और यहां पर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, यहां पर 99 हो जाएगी। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लेते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या 111 होगी जी नहीं, 101 होगी। और यहां पर कितनी हो जाएगी, 999 हो जाएगी, 999 होगी। ऐसे में बात कर लेता, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1001 हो जाएगी। यहां पर 9999 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 और उसके बाद 3 4, 10,001 सबसे छोटी हो जाएगी, 9999 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। तो उम्मीद करता हूं ये जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते थे वो हमने बोला। आपसे क्या पूछा जाता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर बताइए, बड़ी विषम संख्या का अंतर बताइए, विषम संख्या का अंतर बताइए। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 होती है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या का अंतर पूछ रहा था, ये कितनी होती, 1 2 3 4 5 बार। इसको घटा देंगे, कितने बचेगा, 9 9, यहां पर कितना बचेगा, 8 9 9। इस तरीके से आप हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते थे मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं ये पूरी की पूरी पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप सभी से बात करेंगे सम और विषम पर कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर बातचीत कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से बातचीत कर लेते हैं सम विषम पर बनने वाले कौन से प्रश्न हैं, यानी सम और विषम पर कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं। यानी सम और विषम पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सम और विषम पर, यानी सम और विषम संख्याओं पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
संख्याओं पर बनने वाले प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन पर मैं थोड़ी सी बातचीत आप सभी से कर लेता हूं। तो जल्दी से बताइएगा, हर एक सुंदर से प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, सम संख्या की बात कर लेते हैं और विषम संख्या की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं सम संख्या, यानी इस तरफ मैं लिख देता हूं सम संख्या और इस तरफ मैं लिख देता हूं विषम संख्या। एक साथ दोनों चीजें बताएंगे, यानी इधर हम बात कर लेते हैं सम संख्या की, इधर बात कर लेते हैं किसकी, विषम संख्या की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विषम संख्या। तो सम संख्या जैसे कि हमने बोला कि प्रथम से पांचवी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा, हमने आप सभी से कहा इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा मेरे भाई कि प्रथम से पांचवी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। सम संख्या ज्ञात कीजिएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, और यही मैंने पूछा कि प्रथम से पांचवी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, पांचवी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहां पर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बात मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो जैसे मैंने पांचवी पूछा तो बहुत जल्दी बच्चे आंसर देंगे, तो सर इसका मतलब क्या होता है, प्रथम से पांचवी आपने पूछा है, बिल्कुल बहुत सटीक आंसर दे दूंगा। सर इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 4 हो जाएगी, तीसरी संख्या 6 हो जाएगी, चौथी संख्या 8 हो जाएगी और पांचवी संख्या 10 हो जाएगी। यही आपने पूछा था, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहां पर मैं बात कर लेता सर पहली संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या 3 हो जाएगी, फिर सर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और उसके बाद 9 हो जाएगी। पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये तो आपने कर लिया, लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, कम समय में कैसे करेंगे। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, प्रथम से 10वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब तो आपके पास समस्या आएगी। तो जब कभी भी अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, तो एक बात नोट कर लेना मेरे दोस्त, यहां पर एक चीज में संजीवनी बूटी की तरह ये काम करेगा मेरे दोस्त। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब कभी भी सम की बात करें तो क्या करना है, संख्या का 2 गुना करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, यहां पे कुछ नहीं करना था, संख्या का 2 गुना करना था, यानी 2 गुना करना था, संख्या में 2 से गुणा कर देना था, और कुछ नहीं था। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि संख्या का 2 गुना का मतलब पांचवी संख्या पूछ रहा था। कैसी संख्या पूछा था, पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या आप सभी से पूछ रहा था मेरे दोस्त, तो यहां पर क्या करेंगे, पांचवी संख्या पूछ रहा था तो इसका मतलब 5 गुणे कितना कर देंगे, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 10। देखो ये कहानी करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये पूरी रामलीला करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 1 सेकंड में आंसर आ गया, ये वादा रहा हमारा मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, तो मेरे भाई इसमें भी सेम चीजें हैं, यानी इसकी अगर कहानी की मैं बातचीत कर लेता, इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे तो जल्दी से बताइएगा। इसमें क्या करना था, सम संख्या में तो हमें पता चल गया सर संख्या का 2 गुना करना है। विषम संख्या में क्या करना है मेरे भाई, तो संख्या का 2 गुना, यानी इसमें क्या करना है, संख्या गुणे कितना करना है, 2 माइनस का कितना कर देना, 1। यानी ये बात तो समझ में आ गई। यानी सर विषम संख्या में कहानी आपने कुछ और बता दी, और विषम संख्या में क्या कहानी बताई है। ये 1 सेकंड का समय लेंगे मेरे दोस्त, ये चीजें बताना है मेरे दोस्त। इसलिए क्या है कि ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई समस्या ना आ जाए। यहां पर पांचवी संख्या पूछ रहा था, तो मेरे दोस्त इसका मतलब 5 पहले 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, तो 5 दूना 10 से कितना होता है, 9 होता है। डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर सकते थे या नहीं, तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, इसको अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ये बहुत काम आएगा। सम संख्या पर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि प्रथम से पांचवी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, प्रथम से पांचवी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी से कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, सटीक प्रश्नों का आंसर आप सबको देना है। जैसे कि हमने कहा, हमने पहला प्रश्न आपको दे दिया, हमने पहला प्रश्न दे दिया है कि प्रथम से 11वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। प्रथम से 11वीं संख्या यानी 11वीं सम संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, सम संख्या ज्ञात करना है। इसका जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा है प्रथम से 21वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी सम संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से इसका भी आंसर छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न हमने क्या पूछा है, हमने पूछ दिया मेरे दोस्त प्रथम से 15वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न हमने क्या पूछा है मेरे दोस्त, और अगला प्रश्न मैंने पूछा है कि प्रथम से
प्रथम से 102वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी सम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्नों का आंसर देना है, हर एक प्रश्न का 1 सेकंड में आंसर देना है, ये वादा रहा मेरे दोस्त। तो अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। हमने आपसे बोला है कि प्रथम से 1001 यानी 101वीं सम संख्या, 101वीं कैसी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए मेरे दोस्त, तो जल्दी से इस प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। एन सटीक से प्रश्न, बहुत से प्रश्न दे दिए, हर एक टाइप को आपके माइंड में सेट कर दूंगा, सिर्फ आप इस क्लास को देखिएगा मेरे दोस्त। ये वादा रहा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि सर ये नया कुछ सिखा रहे हैं और ये चीजें आपने नहीं सीखी होंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहां पर देखिएगा सब में क्या दिया है, सम संख्या दिया है। तो सम संख्या पूछ रहा तो कुछ नहीं, संख्या का दोगुना करना था। 11वीं पूछ रहा था, 11 दूना कितनी हो जाती, 22, यानी प्रथम से 11वीं सम संख्या कितनी हो गई, 22। 21वीं पूछ रहा था तो 21 गुणे कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऐसे 15वीं पूछ रहा था तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इसी तरीके से 102वीं संख्या मैंने पूछा था, 102 गुणे कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने कौन सी पूछा है, 101वीं संख्या पूछा है, 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 202। ये वादा रहा, ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब विषम संख्या पर भी 5 प्रश्न मैं करा देता हूं, उसके बाद अगले टाइप पे चलता हूं। अगले टाइप पे कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज सम संख्या, विषम संख्या और उसके बाद क्रमागत संख्याओं से एक भी प्रश्न आपकी क्लास में आज के बाद बाहर नहीं जाएगा। बस विश्वास रखिए हम पे, जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी पे के साथ में मेरे दोस्त, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न हमने क्या पूछा है मेरे भाई, अगला प्रश्न मैंने पूछ लिया। जैसे कि अगला प्रश्न हमने पूछा है, हमने आपसे कह दिया कि हमने आपसे कहा कि प्रथम से 502वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात करना था। और दूसरा मैंने कुछ बड़े से बड़े प्रश्न को कर सकते हो मेरे दोस्त। हमने पूछा प्रथम से 107वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी ज्ञात करना है मेरे दोस्त, विषम संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद अगला प्रश्न मैंने आप सभी से क्या पूछा मेरे दोस्त, जल्दी से हर एक प्रश्न का आंसर आप सबके स्क्रीन पे होना चाहिए। हमने पूछा मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा कि प्रथम से 1010वीं यानी 110वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। और उसके बाद हमने अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न मैंने पूछा है कि प्रथम से 1, 2 और 3वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। अगला प्रश्न मैंने कहा है कि प्रथम से 191वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे दोस्त इन प्रश्नों का आंसर कैसे देना, 1 सेकंड में हर एक बच्चे का आंसर आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सिर्फ मुझे बताने पड़ रहा है, लेकिन अब आप सब इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। 502वीं विषम संख्या पूछा था, कैसी पूछा सर, विषम संख्या। तो इसका मतलब 502 करना है और गुणे कितना करना था सर, 2 करना था, -1। 502 मतलब 1004 से 1 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1003। यानी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे या नहीं, बिल्कुल हर एक बच्चा इसका सटीक आंसर दे सकता था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 107वीं संख्या पूछा गया था। 107वीं तो 107 गुणे कितना हो जाएगा, 2। 107 दूना 214, 214 से माइनस कितना करना था, 1, यानी 214। 107 दूना 214, 214 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा, 213। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात कर लेता, प्रथम से 110वीं संख्या पूछ रहा था, कैसी संख्या, विषम संख्या पूछ रहा था। तो 110 गुणे कितना करेंगे, 2, माइनस कितना कर देंगे, वो 110 दूना कितना हो जाता है, 220 से 1 को कम करेंगे, 219 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 219 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम से 1123वीं विषम संख्या पूछ रहा था, तो 1123 हो जाएंगे, गुणे कितना हो जाएगा, 2, माइनस का कितना हो जाएगा, 1। तो 23 दूना कितना होता है,
46 हो जाता है मेरे दोस्त, और 11 दूना कितना होता है 22, 2246 से कितना कम करना है 1, यानी कितना आ जाएगा 2245, यानी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2245 का इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। हर एक बड़े से बड़े प्रश्न को भी धज्जियां उड़ा सकते हैं आप, 2 सेकंड में इनकी धज्जियों को ध्वस्त कर सकते हैं। यानी प्रश्न की जो भाषा है उसको सिर्फ आपको समझना है, पॉइंट को समझिएगा, कीवर्ड मैंने क्या बताया है। और मेरे दोस्त अगर मैं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता तो आप इतनी आसान तरीके से मैं नहीं कर सकते थे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इससे सरल कुछ भी नहीं है, इससे सरल तो कोई ट्रिक भी नहीं है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बता दीजिएगा 191 विषम संख्या, यानी 191 गुणे कितने हो जाएंगे 2, माइनस का कितना हो जाएगा, तो 191 का तो 302 हो जाता है, और माइनस का कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 301। ये वादा रहा, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जो सम और विषम पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर मैं बातचीत अभी करूंगा। उसके पहले क्रमागत संख्याओं का जो बेसिक सा फार्मूला है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस क्लास से। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से आप सब। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस पे जाइएगा, सबसे पहले हमारे चैनल पे जाइएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। और मां शारदे एकेडमी का आप प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी फाउंडेशन बैच की निःशुल्क क्लासेस चल रही है। उसका भी ऐसा कुछ नहीं कि कोई कोर्सेज है एप्लीकेशन पे जाएंगे तो कोई चार्ज लगेगा मेरे दोस्त, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं बेसिक चीजें बात कर लेता हूं क्रमागत संख्याओं पर, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज की क्लास से मैंने बोला है ना कि सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या और प्राकृतिक संख्या, इससे एक भी प्रश्न आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस आप पूरी मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 1 घंटे तक ये क्लास चलने वाली है मेरे दोस्त। क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। किस पर मैं बात कर लेता हूं, क्रमागत संख्याओं। अभी सम संख्याओं का योग भी पूछा जा सकता था, यानी 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग भी पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले इसी पर बातचीत कर लेते हैं, क्या मैंने बताया है ये बता दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम संख्याओं का योग जो पूछा जा रहा था वो मैं बात कर लेता। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाने का प्रयास करेंगे, तो अगर मैं बात कर लेता इन सम संख्याओं का योग से पहले ही मैं क्रमागत संख्याओं पर ही बातचीत कर लेता। उसके बाद क्योंकि सारे प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो मैं बाद में डिस्कस करना चाहता हूं, तो अगर मैं बात कर लेता क्रमागत संख्याएं, यानी क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं सर क्रम से हों, कहने का मतलब क्रम से हों। तो क्रमागत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सर सम क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक क्या होती हैं विषम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से होनी चाहिए। 2 ही प्रकार इसके हैं, 2 ही प्रकार होते हैं। एक सम क्रमागत का मतलब है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ऐसे करके जाती हैं। विषम क्रमागत का मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया और उसके बाद 11, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाती है मेरे दोस्त। तो यहां पर देखिएगा 1 के बाद अगली विषम संख्या है, इसके बाद ये कैसी है, एक क्रम से है। इन सबके बीच में मेरे दोस्त कितने का अंतर होता है, हमेशा 2-2 का अंतर होता है। यानी सम क्रमागत या विषम क्रमागत के बीच में अंतर हमेशा कितने कितने का होता है, 2 का। जैसे 3 से अगर मैं बात कर लेता, यहां पर बात कर लेता, जैसे 3 से 1 को कम करेंगे 2, 5 से 3 को कम करेंगे 2, 7 से 5 को कम करेंगे 2, 9 से 7 को कम करेंगे 2, 11 से 7 को कम करेंगे, 11 से 9 को कम करेंगे, कितना बचेगा 2। यही सेम कहानी क्या होती है इसमें भी होती है। तो ये क्रमागत की बात तो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। इनके बीच जो अंतर होता है वो हमेशा कितना होता है, 2 का होता है। यानी सर क्रमागत संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्रम से होनी चाहिए, ये नहीं कि प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5 ऐसे ऐसे करके, तो मेरे दोस्त ये सब कैसी संख्याएं हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यानी सम क्रमागत और विषम क्रमागत पर मैंने चर्चा कर ली है। अब यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में क्या पूछा जाता है, सीधा मैं प्रश्नों पर चलता हूं। जैसे कि हमने कह दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि हमने पूछा है मेरे दोस्त, जैसे कि हमने पूछ लिया कि 5 क्रमागत
यानी सर हमने पूछा है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी सम संख्याओं का जो योग है, सम संख्याओं का योग हमने आपको दे दिया, कितना दे दिया, मान लीजिएगा हमने दे दिया 250 है, 250 है तो हमने आपसे कहा तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो आपसे हमने पूछा है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिएगा, कौन सी पांचवी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये हमने आप सभी से पूछा है। जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। पहले तो इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे और उसके बाद कैसी शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसमें भी कि 1 सेकंड में धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं। पांच क्रमागत सम संख्याएं, उनका योग सर हमें दिया है, कितना दे दिया 250। जो भी हम सम संख्याओं पर योग पर बातचीत करने वाले सेम टाइप है, यहां पर देख लीजिएगा आप। जैसे कि हमने कहा कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है 250 है, पांचवी संख्या पूछ रहा है, माना पहली संख्या, यानी संख्याएं हमने क्या माना पहली संख्या, हमने माना पहली संख्या, माना संख्याएं हमने क्या क्या मान लिया, इस पर बातचीत कर लेते हैं। माना पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी x प्लस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि सम पूछ रहा था। तीसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगली संख्या, चौथी संख्या क्या होती है, x प्लस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 और उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सर यहाँ पे 5 नहीं होगी 6 होगी, क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा था। इन सबका मान लीजिएगा ये 5 संख्याएं आपके पास हैं, इनका योग कितना दिया है 250 ही आपके प्रश्न में दिया है। तो इसको कम समय में कैसे करना था, इसको डिटेल से मैं बता रहा हूं अभी। तो इन सबको क्या कर देना था, जोड़ देना था, यानी इसका मतलब योग पूछ रहा तो इन सबका मतलब इसका जोड़ना होगा मेरे भाई, और कुछ नहीं करना होगा। तो अगर हम बात कर लेते x को जोड़ेंगे तो कितने 2 3 4 और 5, यानी कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 2 4 2 6 6 12 12 8 कितने हो जाएंगे 20 बराबर कितना हो जाएगा 250। तो अगर हम 5x बराबर कितना करेंगे तो यहां 20 माइनस हो जाएगा, यानी 250 माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना बचेगा 230 बचेगा। यानी 5x बराबर कितना बचेगा, 5x बराबर कितना बचेगा 230। तो x बराबर कितना 5 1 5 5 चक्कू 20 और 5 छक्का 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46। आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा था, पांचवी संख्या पूछ रहा था। तो पांचवी संख्या आपने क्या माना था x प्लस 8, तो यानी x प्लस कितना है 8 है पांचवी संख्या, x का मान कितना है 46 है, तो 46 रख देंगे, प्लस का 8 कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 के 4 हासिल कितने चले 1 4 1 5, यानी कितनी हो जाएगी 54। यानी इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी थी मेरे दोस्त, ये नहीं करना है आप सभी को, यानी ये नहीं करना है, ये मैंने बोला है कि ये आप सभी को मेरे दोस्त नहीं करना है। मैं चीजें जो बताने जा रहा हूं उन चीजों पे फोकस करना मेरे दोस्त, उन चीजों पे सिर्फ फोकस कर लीजिएगा, आपका काम जो है वो सिद्ध हो जाएगा। हम आपको बताने क्या वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, अमल कीजिएगा इन बातों को, ये आपको नहीं करना है, यानी ये सब नहीं करना, ये खिचड़ी नहीं पकाना। अगर ये खिचड़ी पकाना हो तो मां शारदे एकेडमी मत जुड़ना। यानी कि ये मैंने डिटेल चीजें आपको बताई, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे। अब ये बता दो मेरे दोस्त, 5 संख्याएं हमने मान लिया है, कोई भी है, योग दिया है। अब इसका एक चीज ये बताइएगा मेरे दोस्त, इसको कम समय में क्या होता है, जब कभी भी संख्या का मध्यमान ज्ञात करने हैं, यानी औसत ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त, औसत ज्ञात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है सर योग बटे संख्या होता है। क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी योग बटे संख्या ज्ञात करना था। योग आपको दिया था संख्या ज्ञात करते, ये क्या होता है औसत ज्ञात करने। जब मध्यमान निकालते हैं मेरे दोस्त, मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान का मतलब होता है बीच का मान, तब भी क्या करते हैं मेरे दोस्त, योग बटे क्या करते हैं, संख्या करते हैं। बस यही करना था और कुछ नहीं है। माना योग बटे संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 क्रमागत संख्याएं थी, मतलब क्रम से है, ये नहीं कि अलग अलग हो जाएंगी। तो ये योग कितना दिया था 250, कितनी संख्याएं थी 5, भाग कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 5 25 50 आ जाएगा। यानी मध्यमान का मतलब 5 क्रमागत संख्याएं मेरे दोस्त, क्रम से है, इसका मतलब तीसरी संख्या की बात कर लेते, कितनी आ जाती 50। इसका मतलब पहली संख्या इधर होगी, 2 इधर हो जाएंगी, 1 2। अब देखिएगा पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या आपने निकाल लिया, कितनी आ गई है सर 50। चौथी संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी, पांचवी संख्या ये होगी। आपसे पूछ रहा था क्रमागत संख्याएं, कौन सी पूछ रहा था, पांचवी संख्या। इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर जाएंगे प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ये 52 थी, ये कितनी हो जाएगी 54। डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर सकते थे या नहीं, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, ये समझ में आया। यानी यहां पर क्या करना था, जो भी योग दिया था उसी संख्या से भाग कर देना था।
हमें मध्यमान निकल के आता है। पांचवी संख्या पूछ रहा था, तो पांचवी संख्या जाने के लिए हमने क्या किया है, इधर प्लस कर दिया, यहां पर कितना आ गया 54। यानी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी से बचने के लिए आप इस तरीके का आप शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत जानदार तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी यहां पर सिर्फ थ्योरी क्लासेस में बता रहा हूं, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो अभी तक कोई भी एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट नहीं प्रोवाइड करती है। उसके लिए उसके प्ले स्टोर पे जाना होता है, एप्लीकेशन पे जाना होता है, उसका कोर्स एक बैच जो ना उसे परचेस करना होता है, तभी जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स नहीं मिलता है, उसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं फ्री दे रहा हूं, ये वादा रहा मेरे दोस्त। 200 घंटे की लगभग क्लासें होंगी, ये फ्री चलेंगी मेरे दोस्त, बहुत कुछ सिखा देगा फाउंडेशन बैच। अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, जैसे कि हमने आपसे कह दिया मेरे भाई कि नौ क्रमागत विषम संख्याओं का योग, जैसे मैंने दे दिया मेरे दोस्त, विषम संख्याओं का योग कितना है, विषम संख्याओं का योग जो है वो कितना दे दिया है, मैंने दे दिया है 5 4, और उसके बाद कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। 5 4 9 है। तो हमने पूछा है मेरे दोस्त, तो हमने पूछा है आठवीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। कौन सी? आठवीं संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा आठवीं संख्या क्या होगी। तो यानी सर इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था सर, अब तो आपने बता ही दिया है, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी योग बटे संख्या करनी है। यानी योग बटे क्या करना था सर, योग बटे संख्या कर देना था, हम आराम से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कर सकते थे। 5 संख्याओं का योग कितना है, 549 है। आपसे पूछ क्या रहा, आठवीं संख्या, यानी 549 बटे कितनी कर देंगे, 9। यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 क्रमागत संख्याएं हैं। 9 एकम 9 और 9 छाक 54, 9 एकम 9, कितना बचेगा, 61। यानी कितनी संख्याएं सर, 9 क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त 1 2 3 4 इधर होंगी, 1 2 3 4 इधर होंगी। ये कौन सी हो जाएगी, पांचवी संख्या। यानी पांचवी संख्या कितनी निकल के आ गई, 61 आ गई है मेरे दोस्त। आपसे आठवीं पूछ रहा था, तो ये हो जाएगी छठवीं संख्या, 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की। तो 61 दो कितने होते हैं, 63 होते हैं। 63 के बाद 65 हो जाए, 65 के बाद कितना हो जाएगा, 67। आठवीं संख्या पूछ रहा था, तो आठवीं संख्या का मान कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। राइट आंसर आप दे सकते थे, कोई दिमाग नहीं लगाना था, हर एक प्रश्न का बहुत ही कम समय में आंसर दे सकते थे। तो जल्दी से अगली प्रश्न यानी अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि आठवीं संख्या पूछ रहा था मेरे दोस्त, आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या बराबर कितनी हो गई है मेरे दोस्त, 66 हो गई है, यानी 67 हो गई है। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न मैंने क्या पूछा है, जैसे ही हमने आपसे पूछा 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो हमने दे दिया है, यानी 19 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है, विषम संख्याओं का जो योग है, यानी योग हमने आपको क्या दे दिया है, 19 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे दिया मैंने, जैसे 57 दे दिया है, यानी 57 दे दिया है। तो हमने आपसे पूछा है, हमने पूछ दिया मेरे दोस्त 11वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। 11वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। अभी यहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, सिर्फ संख्या ही नहीं पूछा जाएगा, संख्याओं का योग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त 11वीं संख्या ज्ञात करना था। जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर कुछ पूछ रहा था, यानी यहां पर कितना दिया था, संख्याओं का योग, यानी 57 दिया था, बटे कितना, 19 से भाग करेंगे, 19 तिया 57, 0 19 तिया 57, यानी कितना हो जाएगा, टोटल संख्याएं कितनी थी सर, 19 थी। इसका मतलब है 10वीं संख्या आपने ज्ञात कर ली है। 9 संख्याएं 1 से लगा करके, यानी 1 से 9 तक संख्याएं इधर होंगी, 9 से, और उसके बाद 11 से लगा करके 11 से 19 तक की संख्याएं कितनी होंगी, यानी 9 संख्याएं इधर, 9 संख्याएं इधर। आपसे पूछ कौन सी रहा है, 10वीं संख्या कितनी है, 303 है। आपसे 11वीं संख्या पूछ रहा था, तो कितनी हो जाएगी, 305। यानी 11वीं संख्या बराबर कितनी हो जाएगी,
11वीं संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 305। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं ये जो बात हमने आपको सिखाई है ये सीख भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं और भी क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक दो प्रश्नों पर आप सभी से और चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न पे और चीजें मैं बताना चाह रहा हूं क्या क्या पूछा जा सकता था। जैसे कि हमने कह दिया मेरे दोस्त 49 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमने आपको दे दिया। 49 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है मेरे भाई, विषम संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग जो है वो कितना दिया है मेरे दोस्त 49 दिया है। कितना 49 है। तो हमने पूछा है मेरे दोस्त, हमने पूछा है आपसे 24वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे क्या पूछा है 24वीं, पहला प्रश्न मैंने पूछा है 24वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहली प्रश्न पूछा है 24वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा है 25वीं और 19वीं संख्या का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिएगा, यानी योग ज्ञात कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न हमने पूछा है 26वीं और 29वीं संख्या का अंतर। 29वीं संख्या का क्या ज्ञात करना है, संख्या का अंतर ज्ञात करना है। यानी इतने प्रश्न आप सभी से मैंने पूछे हैं। बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। हर एक प्रश्न को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक साथ आपसे 3 प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आपके परीक्षा में यहां से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्त 49 क्रमागत संख्याएं थी, यानी कितना है 49 है, बटे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 एकम 49 होता, 0 कितना 101, यानी टोटल संख्याएं कितनी थी मेरे दोस्त 49 क्रमागत संख्याएं थी। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी 24, 48 गुना 49, यानी 25वीं संख्या कौन सी, 25वीं संख्या आपके सामने निकल के आ गई है। 25वीं संख्या कितनी निकल के आएगी, 24 इधर हो जाएंगी 24, यानी 24 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 24 संख्याएं क्या हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी। 24 गुना 48, एक संख्या ये 49 हो जाएगी। 25वीं संख्या कितनी निकल के आ गई है, 101 आ गई है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा था 24वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। 24वीं संख्या कितनी हो जाएगी, एक इधर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ये रहा बात, समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हमने पूछा था 25वीं संख्या और 19वीं संख्या का अंतर। 25वीं संख्या कितनी है 101, सर योग पूछ रहा था। 19वीं संख्या यानी ये सब 24 हो गई, फिर 23 हो गई, फिर 22 हो गई, फिर 22 हो गई, फिर कितनी होगी 20 हो गई, फिर हो गई 20 के बाद कितनी हो गई है 19 हो गई। यानी ये 24, 23, 22, 21, 20, 19, यानी ये 99 के बाद 97 हो जाएगा, 97 के बाद 95 हो जाएगा, 95 के बाद 93 हो जाएगा, 93 के बाद 91 हो जाएगा, 91 के बाद कितना हो जाएगा 89। यानी आपसे योग पूछ रहा था तो 89 प्लस का 101 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0, और यहाँ पर 8 है कितना 9, यानी कितना हो जाएगा 190 आ जाएगा। ये पूछा जा रहा था। उसके बाद 26वीं संख्या और 29वीं संख्या का अंतर, यानी 26वीं संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त 25वीं ये है, 26वीं संख्या कितनी हो जाएगी 103 हो जाएगी। 26वीं 27वीं 28वीं 29, यानी 103 105 107 109, यानी 109 से कितना माइनस करना था 103 को माइनस करना था, बराबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। यस करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि सर ये बात जो समझा रहे थे वो समझा दिए। और मैं एक ही प्रश्न नहीं बताता हूं, कई सारे प्रश्न बता देता हूं, आपको सीखना है। क्योंकि यहां पर ये नहीं कि जल्दी जल्दी से मुझे प्रश्न करने हैं, यहां पे आपको तो चीजों को सीखना है मेरे दोस्त। यहां पर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, और कुछ नहीं कर रहा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न हमने क्या पूछा है, कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, इन प्रश्नों का आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। 3 प्रश्न मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, 3 प्रश्नों का आंसर आप सबको देना है। उसके बाद क्रमागत संख्याओं पर और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी मैं बातचीत कर लेता हूं। क्योंकि आज जो क्रमागत सम संख्या विषम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का खेल है उसका क्या करना है, निराकरण करना है, मतलब निराधार कर देना है कि आज के बाद आपसे कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।
जाए। तो जल्दी से ये सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि हमने कहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग जो हमने दिया है मेरे दोस्त, योग कितना दिया है मेरे दोस्त, 41 और 82 दिया है। तो हमने 82 है, तो हमने पूछा है पहला प्रश्न, हमने पूछा है, हमने पूछ लिया है 27वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 27वीं संख्या ज्ञात करना है। और उसके बाद दूसरा मैंने पूछा है 29वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा है 29वीं और 19वीं संख्या का क्या ज्ञात करना है, संख्या का अंतर ज्ञात करना है। और उसके बाद अगला प्रश्न मैंने क्या पूछा है, एक साथ में 1000 क्वेश्चन पूछ सकता हूं मेरे दोस्त, जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हर एक टाइप के प्रश्न पूछ सकता हूं। और मैंने पूछा है 30वीं संख्या और 26वीं संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, यानी गुणनफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। और उसके बाद अगला प्रश्न मैंने क्या पूछा है, पांचवा प्रश्न मैंने पूछ लिया है 29वीं संख्या और उसके बाद मैंने पूछा है 46वीं संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। इसका क्या ज्ञात करना है, का अंतर ज्ञात कीजिएगा। ये हमने प्रश्न आप सभी से पूछे हैं। तो वादा रहा ये 5 प्रश्न मैंने एक प्रश्न में पूछ लिए हैं। उसके बाद अगले सुंदर से इसको आंसर आप सभी को बताना है। दूसरा मैंने प्रश्न क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया है, दूसरा प्रश्न पूछा है 21 क्रमागत, यानी 21 क्रमागत विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग जो दिया है वो कितना दिया है, 42 और उसके बाद 21 है। कितना है, 42 21 है। तो हमने आपसे पूछा है तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 9वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 15वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 15वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 21वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 21वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 21वीं संख्या और उसके बाद हमने पूछा है 11वीं संख्या का अंतर ज्ञात करना है। और उसके बाद मैंने अगला प्रश्न क्या पूछा है, 25वीं संख्या और 9वीं संख्या का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिएगा। इतने प्रश्न हमने आप सबसे पूछ लिए हैं, यानी फिर से मैंने कितने 5 प्रश्न पूछ लिए हैं, यानी 10 प्रश्न मैंने दे दिए, 2 प्रश्न नहीं है, यहां से मैंने 10 प्रश्न पूछे हैं। और इन 10 प्रश्नों का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो मेरे दोस्त और भी कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सीधा उन पर बातचीत कर लेते हैं। ये तो रहा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते थे, उन पर मैंने डिस्कस कर लिया है। अब क्रमागत संख्याओं पर और भी क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं। 1 मिनट में हर एक प्रश्न का आंसर दे दूंगा। कि 1 से 10 तक सम संख्याएं ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा इस सुंदर प्रश्न का आंसर क्या होगा। हमने पूछा क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित हमने चर्चा कर रही है। आप किस पर बात करेंगे, बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने बोला अभी 1 से 10 तक सम संख्याएं कैसे ज्ञात करना था मेरे भाई। अगर हम आपसे बोल लेते हैं, अभी किस पर बात कर रहे हैं, क्रमागत। हमने प्रश्न आपको दे दिया है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्रमागत हमने पूछा है सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। 1 से 10 तक कैसी सम संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। राइटिंग में मत जाइएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। 1 से 10 तक सम संख्या ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई। इस सुंदर से प्रश्न का सबसे पहले सटीक जवाब दीजिएगा। यहां से बहुत सारी चीजें मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। और दूसरा मैंने प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि 1 से 100 तक
100 तक विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। संख्या क्या है ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कैसे ज्ञात करेंगे? 1 से 100 तक पहला प्रश्न मैंने पूछा है 1 से 10 तक सम संख्या ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि 1 से 100 तक विषम संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर? ये सरल है, इसका आंसर मैं दे सकता हूं। 1 से 10 तक कैसी सम संख्या ज्ञात करना था? 1 से 10 तक सम संख्या, 1 से 10 तक सम संख्या कितनी होती है सर? इसका मतलब 2 होगी, और कितनी होगी सर? 4 होगी, फिर कौन सी होगी? 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, यानी टोटल कितनी? 1 2 3 4 5, यानी सर इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। इसका आंसर बताइएगा। तो यहां पर करना क्या होता है मेरे दोस्त, इसका ट्रिक नोट कर लीजिएगा। चाहे सम संख्याएं पूछें या विषम संख्या ज्ञात करना होगा, तो यहां पर जब संख्या ज्ञात करना होगा तो इसका ये सूत्र लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। जब कभी भी आपसे संख्या पूछा जाता है, यानी क्या पूछा जाए? संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाए मेरे दोस्त, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर क्या होता है? अंतिम पद, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अंतिम पद माइनस क्या हो जाएगा? प्रथम पद। क्या हो जाएगा? प्रथम पद बटे क्या करना है मेरे भाई? बटे क्या कर देना है? अंतर करना है, यानी जो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, और उसके बाद क्या करना है? प्लस का 1 करना है। क्या करना था? प्लस का 1। ये संख्या ज्ञात करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है, ये नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में मेरे दोस्त, बहुत काम आएगा। यहां से मैं बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। अब जैसे 1 से 10 तक संख्याएं ज्ञात करना था, 1 से 10 तक संख्याएं ज्ञात करना था, ये तो छोटा सा प्रश्न था, मैंने कर लिया। संख्या ज्ञात करना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? अंतिम संख्या कौन सी होगी? अंतिम संख्या सर 10 तक, तो इसका मतलब 10 हो जाएगी। पहली संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 2 का है, तो यहां पर कितना लिखेंगे? 2। प्लस का कितना लिखोगे? 1, तो यहां पर कितना बचेगा सर? 8 बटे 2, प्लस का कितना हो जाएगा? 1। इसको कट करोगे 4 4 1 कितना हो जाएगा? 5। यानी ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न का जो जादुई तरीका है वो मैंने बताने का प्रयास किया। अभी संख्या ज्ञात करने का बोला है, फिर योग बताऊंगा कैसे ज्ञात करना है, फिर उनके बाद इनके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, सारी चीजों पे मैं आज बातचीत करूंगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 से 1.5 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि जितना मैंने लिया है उन चीजों को कवर करूंगा कि आपके एग्जाम में यहां से दोबारा कोई प्रश्न ना पूछा जाए, कि आपको कोई समस्या हो, ऐसा कुछ ना बचे कि जो इस क्लास से बाहर आ जाए। जल्दी से बताइएगा। 1 से 100 तक विषम संख्याएं ज्ञात करना था, विषम संख्या ज्ञात करना था, तो यानी पहली संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर कितनी होगी? 5 होगी, ऐसे ऐसे करके 99 तक जाएगी, यानी अंतिम संख्या 99 हो जाएगी। पहली संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्त? पहली संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए। 1। तो संख्या ज्ञात करना था, जल्दी से बता सकते हैं आंसर बिल्कुल, यानी सर यहां पर कितना करना था? 99 से 1 को कम करना था, बटे कितना हो जाएगा? 2, प्लस का कितना हो जाएगा? 1। और सम और विषम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, इस बात को समझिएगा। अंतर को लिखना था, तो यहां पर कितना बचेगा सर? 98 बटे कितना बचेगा? 2, प्लस का कितना हो जाएगा? 1। इसको कट करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 49 से कितना हो जाएगा? 50। तो कहने का मतलब है सर 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी थी? 50 है। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन दे दीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे दिया। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी है? इसका आंसर ज्ञात करना, सम संख्या ज्ञात करना है। ये प्रश्न हमने दे दिया है, इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। और आगे की चीजें मैंने पूछा है, अब मैं पूछ रहा हूं 1 से 10 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं? तो 5 ही होंगी। 1 से, यहां पर कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही पूछा जाए, कहीं से पूछ सकता हूं। मैंने बोला मेरे दोस्त 1 से 10 तक सम संख्या, मतलब 10 से अगला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन हमने ये पूछा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमने ये पूछा है कि 10 से 50 तक विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी कितनी विषम संख्या है 10 से 50 तक। उसके बाद जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। और एक प्रश्न मैंने और पूछा है, हमने पूछा है 101 से 999 तक सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी सम संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ये मैंने पूछा है। जल्दी से ये 2 प्रश्न मैंने पूछे, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है। जल्दी से बताइएगा। अगर ये दोनों चीजें आप सीख जाते हैं तो उसके बाद
बाद मैं अगली चीजों पर बातचीत करूंगा। ये वादा रहा 1 से 50 तक मैंने कैसी पूछा है, विषम संख्या, यानी सर संख्या ज्ञात करना था। सर संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या पूछ रहा था, इसका मतलब हो जाएगा 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगी, 49 तक जाएगी, 50 तक नहीं जाएगी। इस बात को समझिएगा, पहला नंबर 11 होगा, अंतिम नंबर 49 होगा। विषम पूछ रहा था तो विषम संख्या को लेना है, तो यानी 49 माइनस कितना करेंगे 11 बटे कितना करेंगे 2, क्योंकि अंतर कितना हमेशा सम और विषम के बीच में 2 होता है, प्लस कितना करेंगे 1। 49 से 11 को कम करेंगे, 9 से 1 को कम करेंगे 8 बचेगा, 4 से 1 को कम करेंगे 38 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 19 से कितना हो जाएगा 20। सर कहने का मतलब है 10 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी है मेरे दोस्त, 20 है। यहां कोई जरूरी नहीं है आप 1 से ज्ञात करें, कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो अगला प्रश्न मैंने पूछा है, जैसे कि हमने पूछा है 101 से 999 तक, कैसी मैंने पूछा है, सम संख्या पूछा मेरे दोस्त, यानी 101 तो होगी नहीं, 102 होगी, ऐसे ऐसे करके अंतिम संख्या कितनी होगी 998, यानी सम संख्या पूछ रहा था, तो ये पहली संख्या होगी, ये अंतिम संख्या होगी। आपसे पूछ क्या रहा था, संख्या पूछा जा रहा था, तो संख्या ज्ञात करने ने 998 माइनस कितना करना था 102 बटे कितना करना था 2, प्लस का कितना करना था 1, बराबर कितने 8 से 2 को कम करेंगे 6 बचेगा, यहां पे 9 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 8 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 चक्कू 8 हो जाता है, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 148 से कितना हो जाएगा, यानी 448 से कितना हो जाएगा 449 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। ये तो मैंने अभी बताया है कि संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे आप सभी से 1-2 प्रश्न और बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद संख्याओं के योग पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर बातचीत मैं आप सबसे करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। अभी 1000 तक इस चैनल पे मेंबर नहीं है, तो आप सबको थोड़ी सी मेहनत करना है कि 1000 तक के मेंबर बनाने हैं मेरे दोस्त। इसके लिए जो आपके फ्रेंड हैं, आपके फैमिली मेंबर में जो भी मोबाइल है, उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मेरे अंदर जितनी आग है मेरे दोस्त, जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, वो सब मैं पूरी इस क्लास के पीछे लगा रहा हूं मेरे दोस्त। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। अगला मैं बातचीत कर लेता हूं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्या ज्ञात कीजिएगा। मैंने आपसे बोला है कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है, यानी 1 से 100 तक 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। और दूसरा मैंने प्रश्न पूछा है 500 से, यह हमने पूछ लिया है, छोटा सा अभी प्रश्न पूछ रहा हूं 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। 2 प्रश्न मैंने पूछा है। तो 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं हैं, इसका मतलब सर ज्ञात क्या करना था, संख्याएं ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात करेंगे जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर। यानी सर ज्ञात क्या करना है, सर संख्या को ज्ञात करना है। संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, मैं बता देता हूं। पहली संख्या 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्या, इसका मतलब 3 हो जाएगी, फिर 6 होगी, फिर 9 होगी, ऐसे ऐसे करके सर कितना होगा 93 होगी, 96 होगी और उसके बाद 99 होगी। अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 99। पहली संख्या कितनी होगी 3 होगी। इस बात को समझिएगा, यहां पे जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, यहां मैं बात कर लेता अंतिम संख्या 99, पहली संख्या 3 बटे अंतर देखो कितने का है मेरे दोस्त, इन सबके बीच में 3 का अंतर मिल रहा है, तो नीचे कितना हो जाएगा 3। और सम और विषम के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, इसी 2 को लिखते हैं। इस अंतर को मैंने इसीलिए इस सूत्र में देखिएगा, हमने एक ही बात बताने का प्रयास किया था। यहां पर हमने इसीलिए लिखा था कि अंतर को देखिएगा, ये अंतर काम आने वाला है, ये नहीं हमेशा 2 ही लिखा जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न
प्रश्न का आंसर बताइएगा। इसको क्या करेंगे, 99 से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 96 बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 32 से कितना हो जाएगा 33। यानी कहने का मतलब है 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं कितनी थी, 33 थी। 1 से 100 तक 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, इसका जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब पहली संख्या 5 होगी, फिर 10 होगी सर, कौन सी होगी सर, अगली संख्या 10 होगी, फिर 15 होगी, ऐसे ऐसे करके सर 95 होगी, उसके बाद 100 होगी। तो अंतिम संख्या 100 होगी, पहली संख्या 5 होगी, तो यानी 100 माइनस कितना 5 बटे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अंतर कितने का है 5 5 का है। प्लस का कितना करना 1, तो यहां पर कितना बचेगा 95 बटे कितना 5 प्लस का 1, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 9 हो जाएगा, 5 9 45, 19 से कितना हो जाएगा 20। कहने का मतलब कितनी हो गई 20 हो गई। ये बात तो हमने बताया कि संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, इस तरीके के प्रश्नों को आप कर सकते थे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अब अगले टाइप पर बात करते हैं। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कैसे पूछे जाते हैं, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अगर मैं पूछ लेता संख्याओं के योग पर, यहां पर प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सम संख्याएं भी हो सकती हैं, क्रमागत भी हो सकती हैं, विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, सभी तरीके की संख्याएं हो सकती हैं, और इतनी ही चीजें इसमें बताना था मेरे दोस्त। सबसे पहले संख्याओं के योग पर क्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आप सभी से बात करेंगे संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं। जैसे कि मैं पहला प्रश्न आप सबको दे देता हूं, यहां पर कैसे संख्याओं के योग पर जब आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि हमने कह दिया 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, यानी 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, योग ज्ञात करने के लिए एक मैं फार्मूला बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जिंदगी भर याद रखना। योग ज्ञात करने के लिए सर संख्या के लिए आपने क्या फार्मूला बताया था, उसको भी मैं फिर से लिख देता हूं। सर संख्या के लिए संख्या ज्ञात करना है तो हमने बताया था सर अंतिम पद, यानी हमने बताया था अंतिम पद माइनस क्या करना था, माइनस प्रथम पद बटे क्या करना था, मैंने बोला था अंतर, और उसके बाद क्या किया था मैंने प्लस का 1 किया था। ये सर संख्या ज्ञात करने का तरीका आपने बताया था। लेकिन अगर आपसे योग पूछ लेते संख्याओं का योग, यानी आपसे अगर पूछा जाता है संख्याओं का योग, किसका सर, संख्याओं का योग पूछा जाता है, तब क्या करेंगे सर, यहां पर क्या करते हैं सर प्रथम पद और प्लस क्या होता है अंतिम पद, क्या होगा मेरे दोस्त अंतिम पद, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बटे कितना हो जाएगा 2। यहां हमेशा कितना रहता है मेरे दोस्त, हमेशा कितना रहता है 2 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा कुल संख्या हो जाएंगी, यानी कुल संख्या कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, यानी कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा ये पूछा जा सकता है। ये 2 सूत्र हमने आप सबको बताए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो यहां पे जैसे कि आपसे पूछ रहा था 1 से 100 तक से प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 से 100 तक पहली संख्या 1 होगी, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटल संख्याएं कितनी थी सर 100 होगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी इसका मतलब 101 बटे कितना 2 गुणे कितना 100, 2 से इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो यहां पर कितना बचेगा 101 गुणे कितना हो जाएगा 50, तो यहां पर कितना हो जाएगा 50 और 50, इसका आंसर हो जाएगा 0, और 5 एकम 5 0 5 0 0 5 एकम 5, कितना हो गया 50। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे हमने आप सभी से क्या पूछा है,
अगला प्रश्न हमने पूछ लिया है कि 20 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। हमने पूछा मेरे दोस्त, हमने पूछा 20 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे भाई। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आंसर देना है 20 से 50 तक। तो पहले 20 से 50 तक संख्या ज्ञात कीजिएगा। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी हैं मेरे दोस्त, कितनी सम संख्याएं 20 से 50 तक। तो 20 से 50 तक संख्या ज्ञात करने के लिए सर इसका मतलब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो संख्या अंतिम संख्या 50 हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा प्लस का 1। तो यानी यहां पर कितना बचेगा सर 30 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर कितना बचेगा 15 1 16, यानी टोटल संख्याएं सर कितनी हो जाएंगी 16। अब हमें योग ज्ञात करना था। योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, पहली संख्या कितनी थी 20 थी, अंतिम संख्या सर कितनी थी, अंतिम संख्या 50 थी, बटे कितना करेंगे 2, गुणे कितना करेंगे टोटल नंबर करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर इसको इससे कट करते हैं तो कितना बचता 8 और 50 20 कितने 70 और कितना 8, तो 8 सती कितना होता है 56 होता है, 0 कितना हो गया 560, राइट आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मेरे दोस्त अगले से सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। मैं 1-2 प्रश्न और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आप सभी को ये जो माइंड है, ये जो सेटअप है, ये आपके माइंड में सेट हो जाए। अब हमने आपसे पूछा, अगला प्रश्न मैंने पूछ लिया मेरे दोस्त। अगला प्रश्न पूछा है कि 1 से 100 तक विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना था। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 1 से 100 तक विषम संख्या ज्ञात करना था, कितनी थी। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या पूछ रहा था मेरे दोस्त। सबसे पहले पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 99, 1 बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का कितना हो जाएगा वो 1, यानी कितना बचेगा 98 बटे कितना बचेगा 2, प्लस का 1 बचेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 49 से कितना 50, यानी 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी है 50। अब क्या ज्ञात करना था सर, योग ज्ञात करना था, यानी योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या 1 थी, अंतिम संख्या कितनी है, विषम संख्या पूछ रहा, अंतिम विषम संख्या कितनी होगी 99 बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितनी संख्याएं हैं 50 है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहां पर कितना बचता है 25 और यहां पर कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना 25 बराबर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग है, कितना है मेरे दोस्त 2500 है। तो जल्दी से एक सुंदर से प्रश्न का आंसर और बताइएगा ताकि हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। मैंने अगला प्रश्न पूछा है मेरे दोस्त कि 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। किसका मेरे दोस्त, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे। कितनी संख्याएं हैं ये अभी हमने आपको बताया था, 33 संख्याएं जो हैं विभाजित हैं, ये अभी हमने निकाल के आप सभी को बताया था। तो बार बार वही प्रैक्टिस नहीं करूंगा। योग ज्ञात करना था, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 3 हो जाएगी, अंतिम संख्या 99 3 से विभाजित होनी चाहिए, बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 99 3 कितना हो जाएगा 102, बटे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। आपके पास बचता कितना है 51 गुणे 33, कितना बचेगा 51 गुणे 33। तो हम अगर 50 से गुणा कर लेते हैं यानी 33
गुणे कितना 50 से गुणा कर लेते तो 0, 5 3 15 के 5 और 16 यानी 1650। हमने करना कितने से 51 से, करा किससे 50 से, तो इसका मतलब 33 को ऐड कर देते हैं, हमें 51 से गुणा हो जाएगी। तो यानी यहां पर कितना बचेगा 3 5 3 8 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपका आंसर 1683 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1683। तो आशा करता हूं ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे, यानी हमने आप सभी से बात किया है कि योग पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर हमने आप सभी से चर्चा करी है मेरे दोस्त। हर एक बात को मैंने बताने का प्रयास किया है मेरे भाई, किसी भी पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं है मेरे भाई, कि ऐसा नहीं हो कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं पर कोई भी प्रश्न रह गए होंगे। एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 सेकंड में जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका मैं रिवीजन करा देता हूं, ये बहुत काम आता है कि मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है मेरे दोस्त। 1 से 2 मिनट लगेगा पूरी क्लास का जितना भी मैंने पढ़ाया है वहां पर। इससे क्या होता है, एक माइंड में सेट हो जाता है हमारे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैं बातचीत कर लेता हूं। अभी तक हमने पढ़ाने का क्या प्रयास किया है आप सबके बीच में, क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले आप सभी से सम संख्याएं मैंने बताया है, इसके पहले भी हमने कुछ प्राकृतिक संख्याओं पर चर्चा की होगी, यानी प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण कहां से होता है ये मैंने बताया, सम और विषम से होता है, ये कैसी हो गई प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उसके बाद क्या बताने का प्रयास किया मैंने दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या हमने बताया है मेरे भाई, प्राकृतिक संख्याओं के बाद सम संख्या की बात किया कि सम संख्या किसे कहते हैं, उचित संख्या किसे कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी 2 है, फिर कितनी 8 है, 10 है, 98 है, 100 है, 998 है, ये 1000 है। ये इन पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या बताया मेरे भाई, आगे मैं बात कर लेता, विषम संख्या पे बात किया, इसे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं, इन पे फोकस डालिएगा, एक बार इनको जरूर याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और उसके बाद सम विषम पर कैसे संख्याएं ज्ञात करना है, सम संख्या कैसे ज्ञात करना, विषम संख्या, तो सम संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या का 2 गुना करना है, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या का 2 गुना माइनस कितना करना था, 1 था, ये हमने बता दिया। तो चलिए आगे हमने इसके बाद में क्या बताया है मेरे भाई, इसके बाद में मैंने जैसे बोला कि प्रथम से कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराया है कि प्रथम से 11वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, इसको आप सब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, और ये मैंने विषम संख्या के बारे में बताया था, आप सब कर सकते थे। उसके बाद हमने आप सभी से क्रमागत संख्याओं पर बातचीत करी है, किस पर बातचीत की है, क्रमागत संख्याएं, इसका मतलब 2 ही प्रकार की होती, सम क्रमागत तो विषम क्रमागत। उसके बाद हमने आप सभी से क्या किया है मेरे दोस्त, ये रिवीजन ना छोड़िएगा कि आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, 2 मिनट वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ाया है एक बार फिर से हमारे माइंड में क्या हो जाता है, चीजें सेट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुमार गौरव सर लल्लन टॉप सीरीज लेकर के आते हैं, बहुत कुछ वही चीजें पढ़ाते रहते हैं, रिवाइज होती रहती हैं, आपके माइंड में चीजें सेट होती रहती हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, 5वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, हमने ये फार्मूला आपको बताया है, इससे आप कर सकते थे बहुत ही कम समय में आसान तरीके से। मैं भी वहां पे टाइम नहीं लूंगा जिसपे मैंने चर्चा कर ली है, इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते थे, योग बटे संख्या ज्ञात कर सकते थे। अगला टाइप हमने आप सभी से क्या बताया था मेरे दोस्त, विषम संख्या 1 से 100 तक संख्याओं का योग, यानी अब हमने बोला था संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उस पर मैंने बोला। उसके बाद अगला टाइप मैंने बोला संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर मैंने बातचीत किया। संख्या ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है इसे नोट कर लीजिएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस का 1 करना था। आप हर एक प्रश्न का, और ये जो मैंने प्रश्न दिया इसका आंसर आप सबका आना चाहिए, और बता भी देता हूं 50 ये संख्याएं मैंने बताया कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया मेरे दोस्त, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उस पर हमने आप सभी से चर्चा किया कि संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उस पर हमने बात किया। सबसे पहले हमने बताया संख्या कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, इस पे कुछ मैंने प्रैक्टिस करा दी है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है। तो ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को भी मोटिवेट करेंगी, हमें भी मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे
एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। अगर ये क्लास अच्छी लगे और ये सच में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्या है, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी बेहतर से बेहतर चीजें सीखने को मिले। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।